अपनी यूनियन नहीं बनवा पा रहे हैं, लेकिन हम जिस भी प्लांट के आगे जाके खड़े हो रहे हैं नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं पे यूनियन तैयार है। कोई शेर वहाँ पे सुना रहा है, कोई नारे अच्छे से लगा रहा है। किसी के ध्यान में अगर रात को 12 बजे उठ के अभी नारेबाजी करना है, 12 बजे नारेबाजी करना शुरू कर दिया तो पुलिस भी तुरंत तो एकदम ये होगी भाई क्या हो गया इनको अचानक से, फिर वो भी पूरे उठ के आ रहे हैं। टी टाइम के हमें 7 मिनट मिलते थे, लेकिन जैसे उटर होने के बाद में भी जो है हमारी जो लाइन रुकती नहीं थी, 1 मिनट तक तो लाइन चलती रहती थी। 5 मिनट के अंदर ही मतलब चाय भी पीना है, स्नैक्स भी खाना है, लाइट भी बंद करनी है, पंखा भी बंद करना है, अपने ग्लव्स भी उतारने हैं, बाथरूम भी करके वापस स्टेशन पे जो है हमें आना है। लाइट ऑफ करनी, दोबारा से ऑन करनी है, पंखा ऑन करना है, ग्लव्स पहनने हैं और फिर जो हमें काम पे लग जाना है। 46 सेकंड में गाड़ी तैयार करते थे हम बना के। तो हमने डिमांड किया ये कि ऐसा नहीं चलेगा, मतलब जो ना आप कोई भी टाइम रख दिया उसमें गाड़ी बना के देनी पड़ेगी। तो हमने जो है ये जो 46 सेकंड से हम 1 मिनट में इसको लेके गई। मैनेजमेंट ने जो कैजुअल वाला जो चीज़ था उसी को पूरा ख़त्म कर दिया मारुति आंदोलन के दौरान। उन्होंने फिर जो है नया सिस्टम लेके आए कि हम 6 महीने के लिए रखेंगे और 6 महीने बाद उसको निकाल देंगे। 2006 के अंदर जो है हमारे साथ प्लांट जो चालू होता है तो उसके अंदर 3 साल की ट्रेनिंग के ऊपर वर्कर को रखा जाता था। तो 3 साल के ट्रेनिंग के बाद में उसको कन्फर्म लेटर मिलता था और उस 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान जो लगभग वर्कर ऐसा था जिसकी ट्रेनिंग को मैनेजमेंट ने अलग अलग रीज़न दिखा के ट्रेनिंग को बढ़ा दिया गया था। किसी की 3 महीने ट्रेनिंग बढ़ गई थी, किसी की 6 महीने बढ़ गई थी, किसी की 1 साल भी ट्रेनिंग बढ़ गई थी। तो ये सब जो चलते हुए वर्कर का ये था कि ठीक है अभी हमारी नौकरी लगी है। मैनेजमेंट भी जैसे बोलती थी कि अभी तो आपने एक मतलब बीज बोया है, धीरे धीरे ये बड़ा होगा, क्योंकि ये प्लांट नया प्लांट लगा था। तो हमें इस उम्मीद के साथ में जो है 3 साल पूरा जी तोड़ मेहनत किया कि ठीक है तब तक हम परमानेंट भी हो जाएंगे और परमानेंट होने के बाद में जो प्लांट को भी जो है काफ़ी टाइम हो जाएगा लगे हुए, तो हमारा भी प्लांट भी आगे बढ़ेगा और हमारा भी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा ठीक होगा मतलब। तो 2009 के अंदर जो है कुछ वर्कर परमानेंट हो जाते हैं। तो जो परमानेंट वर्कर हुए उसका मतलब बहुत ही कम हिस्सा था, तो उसकी ज़िंदगी के ऊपर भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। उसकी सैलरी के अंदर, उसकी सुविधाओं के अंदर, बाकी उसके मान सम्मान में जो प्लांट में एक जो होना चाहिए जिस तरह के काम का कोई एक इज्जत होता है, तो उस तरह का भी कोई इज्जत नहीं था हमारा प्लांट के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर जो है धीरे धीरे करके वर्कर परमानेंट होता जा रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो फिर जो है ये 2011 तक जो है लगभग 900 वर्कर परमानेंट हो चुके थे। जो मारुति के अंदर जो परमानेंट वर्कर थे उस टाइम पे लगभग जो है हमें 8500 रुपये मिलता था। 2009-10 के आसपास की बात है ये। और कैजुअल को लगभग 6500 रुपये मिलता था। ज़्यादा अंतर नहीं था सैलरी में, कम ही अंतर था। नौ 900 वर्कर परमानेंट होने के बाद में फिर जैसे हम कहीं पर ट्रेन में जा रहे हैं तो रेवाड़ी साइड से हम जाते थे। भिवानी में जब जाते तो कोई होंडा कंपनी का है उसमें, कोई मारुति का है, कोई हीरो का है, कोई और प्लांट का, तो ऐसे अलग अलग वर्कर थे। तो उसमें हम चढ़ के जा रहे हैं जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के इधर काम करने के लिए अलग अलग कंपनी में जाए हुए हैं। तो आपस में हमारा बातचीत होता है, तुम्हारी कंपनी में क्या है, तुम्हारे में क्या, इस तरह से एक सलाह मशवरा करते, आपस में बातचीत करते। तो फिर वहाँ से पता चला कि जैसे होंडा कंपनी है यहाँ पे तो जो है एक यूनियन है, और यूनियन है तो वहाँ पे खाना भी बहुत ही अच्छा मिलता है होंडा का, और बस फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, और काम का भी उस तरह से प्रेशर नहीं है, और सैलरी भी ठीक ठाक है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या ये ऐसा ही था? तो उनसे बातचीत हुई वर्कर से, तो उन्होंने बताया कि हमारा भी मतलब बहुत ही हालत ख़राब था, और 2005 के अंदर जो हमने इस तरह से यूनियन बनाने की एक शुरुआत की। तो उनका हम पूरी स्टोरी सुनते थे होंडा के मज़दूरों से। फिर जो है कुछ वर्कर जैसे मेरे गांव में भी एक साथी थे जो मारुति गुड़गांव प्लांट में पहले काम कर चुके थे। ऐसे अलग अलग वर्कर के लिंक में कोई ना कोई साथी था, किसी का चाचा है था, किसी का भाई था, जो मारुति के अंदर काम करता था गुड़गांव प्लांट में। तो हमने भी 1 साल वहाँ पे अप्रेंटिस में काम किया। तो वहाँ पे जो पुराने वर्कर थे उनसे हम सुनते थे कि भाई यहाँ पे भी एक यूनियन हुआ करता था एक टाइम पे, तो उस टाइम पे किस तरह का माहौल था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था उस टाइम पे, पैसे वैसे भी ठीक थे, काम का उस तरह से प्रेशर भी नहीं था, कुल मिला के ठीक था। फिर कैसे यूनियन को ख़त्म किया गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है कोई चुनाव भी नहीं होता है, यूनियन है एक नाम मात्र की, लेकिन उसका कोई चुनाव नहीं हुआ, और ऐसे ऐसे VRS दे दिया कंपनी ने। तो ये पूरे उसका जो था मारुति का जो एक इतिहास जो था गुड़गांव प्लांट का, वो हमने मतलब ऐसे ऐसे सुनने को मिला।
फिर कुल मिला के जो है ये समझ में आया कि यूनियन ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें जो है थोड़ा सा राहत दिला सकता है। तो ये दिमाग में बैठ गया कि हमें तो यूनियन तो बनाना चाहिए। तो यूनियन कैसे बनेगी, कैसे क्या होगा, नहीं होगा। फिर हमारा आपस में भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं था, वर्कर का भी जो है एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि ये डर लगता था कि मैं इससे बात करूँगा तो हो सकता है ये मैनेजमेंट को बता दे। मेरे से भी लोग डरते थे, मैं भी लोगों से डरता था। तो इस तरह का एक चीज़ था। फिर धीरे धीरे जो है जिसके साथ में अच्छा रिश्ता था, अच्छा गहरा दोस्ती था, तो उनसे जैसे बातचीत हुआ तो धीरे धीरे करके ये हुआ कि भाई हाँ, ये तो सभी लोग चाह रहे हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि कोई धोखा दे देगा। तो कुल मिला के सभी लोग चाह रहे हैं, तो ये काम हमारा हो सकता है। जिस टाइम हमने प्लांट में शुरुआत की, काम करने की जो शुरुआत की, उस टाइम पे मतलब एक तो मशीनें भी उस तरह से नहीं थी कि जो मतलब अच्छी मशीनें हों जिससे मतलब शारीरिक बल कम लगे। जैसे कि हमें जो है गाड़ी के अंदर जो सीट लगती है, सीट को हाथों से उठा के गाड़ी के अंदर रख के मतलब रखना पड़ता था। तो एक वर्कर को लगभग जो है 8 घंटे में 650 सीटें उठा के गाड़ी के अंदर रखनी पड़ती थी। तो एक सीट के अंदर ये मान के चलो आपकी किसी में 18 किलो वेट है मॉडल के हिसाब से, किसी में 20 किलो वेट है, और एक सीट ऐसी थी जिसमें 24 किलो वेट था। तो ये इस तरह का जो है एक तो हार्ड वर्क था ही था। साथ में जो है जैसे हमारा जो टी टाइम होता था, टी टाइम के में 7 मिनट मिलते थे, लेकिन जैसे उटर होने के बाद में भी जो है हमारी जो लाइन रुकती नहीं थी, 1 मिनट तक तो लाइन चलती रहती थी। और हमारे को ये बोल के रखा हुआ था कि जो गाड़ी आपके स्टेशन पे आ चुकी है वो कंप्लीट करके ही आप जो है ब्रेक कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो फिर जो है कुल मिला के हमें 5 मिनट मिलता था। 5 मिनट में हमें पंखा बंद करना होता था, लाइट बंद करनी होती थी, अपने जो है पूरे ग्लव्स वगैरह जो है निकालने पड़ते थे, और जो गाड़ी स्टेशन पे आ गई है उसको कम्प्लीटली तैयार करके ही हम चाय के लिए जा सकते थे। तो चाय के लिए जाते तो वहाँ पे लंबी लाइन लग जाती थी। हम लाइन में लग के समोसा फटाफट उठाते, जो भी स्नैक्स आता, और वो स्नैक्स खाते खाते हम लाइन में लगे रहते, चाय लेते, चाय से फिर सीधे हम बाथरूम में चले जाते। मतलब बाथरूम करने का कोई टाइम था नहीं, टी टाइम में ही मतलब जो हमें 5 मिनट के अंदर ही मतलब चाय भी पीना है, स्नैक्स भी खाना है, लाइट भी बंद करनी है, पंखा भी बंद करना है, अपने ग्लव्स भी उतारने हैं, बाथरूम भी करके वापस स्टेशन पे जो है हमें आना है, लाइट करनी दोबारा से ऑन करनी है, पंखा ऑन करना है, ग्लव्स पहनने हैं, और फिर जो हमें काम पे लग जाना है। तो ये जो था इस तरह का मतलब काम का एक प्रेशर था। दूसरा फिर जो है अगर 1 सेकंड भी लाइन रुक जाती थी तो उटर बजना शुरू हो जाता था कि स्टेशन नंबर इतने के ऊपर जो है ये लाइन रुकी, 1 सेकंड लाइन रुकी। तो उसमें हमें जवाब देना होता था कि 1 सेकंड यहाँ से लाइन क्यों रुकी आपके स्टेशन से। तो इस तरह का एक टॉर्चर किया जाता था फिर बिठा के कि किसी भी कारण से, या हमारे पास में जो टूल हैं, टूल की कमी से किसी भी कारण से लाइन रुके तो उसका हमें जवाब देना पड़ता था, जिसमें हमें जो मैनेजमेंट काफ़ी टॉर्चर करती थी। उसके अलावा जैसे जब लंच होता था, लंच टाइम में भी मतलब हमें ऐसे मतलब भाग के जाना पड़ता था। लगभग जो है 800 मीटर दूर था हमारा कैंटीन जो था, वहाँ पे पूरा भाग के जाना पड़ता था, लाइन लगा के फटाफट खाना खा के बहुत फास्ट वापस भाग के फिर बाथरूम करके तुरंत मतलब जो है स्टेशन पे लगना होता था। इसके अलावा जो है जैसे जो ड्रेस मिलती है कंपनी के अंदर, ड्रेस अगर किसी की फट गई तो दूसरी ड्रेस आपको नहीं मिलेगी। कोई टूल अगर ख़राब हो जाता है तो उसमें भी हमें गाली सुनना पड़ता था कि आप हर रोज़ टूल ख़राब कर देते हो, ठीक है। 1 सेकंड लाइन रुक जाती है उसका भी हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई फॉल्ट चला जाता है बाई चांस किसी भी कारण से, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था मैनेजमेंट के द्वारा, और फिर उस फॉल्ट को भी हमें ठीक करना पड़ता था। छुट्टी होने के बाद में गाड़ी अलग खड़ी कर दी जाती थी और वो फॉल्ट ठीक करके हम घर पे जा सकते हैं। इस तरह का प्रेशर था। फिर जो है हमारे से ओवर टाइम जो है, जिस टाइम पे पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आई हुई थी 2009 में, उस टाइम पे मारुति कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ गया था और वो हमारे से ओवर टाइम करवाती थी। बी शिफ्ट में हमें जो है 2 घंटा ओवर टाइम करना पड़ता था, ए शिफ्ट में हमें 1.5 घंटा ओवर टाइम करना पड़ता था। और वो ओवर टाइम का जो मिलता था हमें क्या, 10 रुपये घंटा मिलता था, 10 रुपये 1 घंटे के में मिलता था। और वो भी हम कोई मांग नहीं कर सकते, दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब ये है कि हमारा जाने का टाइम था प्लांट में, आने का कोई टाइम नहीं था। अलग अलग कारण से वो मैनेजमेंट के हाथ में था, वो कब हमें भेजेगी वापस। दूसरा जो है, अगर हम प्लांट में किसी भी कारण से कोई एक छुट्टी कर लिया, एक छुट्टी करने पे हमें अटेंडेंस रिवार्ड मिलता था, जो कि सैलरी का ज़्यादा हिस्सा अटेंडेंस रिवार्ड ही था मतलब हमारा।
उसमें एक छुट्टी करने पे आपको 1000 रुपये कट जाएंगे, 2 छुट्टी करने पे 2000 रुपये कट जाएंगे, अगर 3 छुट्टी कर लिया तो आपके जो है 3500 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, जिसमें हमारा टोटल सैलरी था 6500 रुपये। 6500 रुपये में 3500 रुपये हमारा अटेंडेंस रिवार्ड था, जो कि एक भी छुट्टी कर लिया। छुट्टी मतलब ऐसे नहीं, प्लान छुट्टी जो हमें दिया जाता है, वो मेडिकल का है, लीव है, सिक लीव है, जो भी इस तरह का जो छुट्टी होता था, वो भी अगर छुट्टी कर लिया तो अभी आपको पैसा वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह का हमें परेशानी थी। जैसे किसी का शादी है किसी का नवंबर महीने में, मान लिया 29 नवंबर को शादी है, तो 4 दिन तो घर पे रहेगा, तो नवंबर और दिसंबर का दोनों महीने का उसका अटेंडेंस रिवार्ड कट जाता था। किसी घर में कोई डेथ होगी तो भी वो पैसे कट जाते थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो भी हो जाता था। और एक बार एक ऐसी घटना घटी थी कि हमारी बस एक्सीडेंट हो गई थी। बस एक्सीडेंट हुई तो इधर दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर बस एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक वर्कर की डेथ भी होगी, लेकिन 1 सेकंड भी प्लांट बंद नहीं किया गया। और जिसको थोड़ी मोटी जो चोट आई थी उसको पेन किलर खिला के तुरंत जो है काम पे लगा दिया गया था। और जो वर्कर की जिसकी डेथ हुई उसके लिए 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा गया। एक स्पीड होता है मतलब लाइन का, वो 1 मिनट की स्पीड के ऊपर लाइन को चलाते थे। शुरुआत में जब हम जाते तो 1 मिनट में गाड़ी बन रही है, फिर वो क्या करते, धीरे धीरे 1 सेकंड कम कर दिया, 2 सेकंड कम कर दिया, 3 सेकंड कम कर दिया। मतलब जो है जैसे ही रूटीन में आता तो पूरा जो है हमें 46 सेकंड के अंदर जो है एक गाड़ी तैयार करनी पड़ती थी हमें। 46 सेकंड में एक गाड़ी कम्प्लीटली तैयार होके बाहर निकल जाती थी। तो इतना ज़्यादा जो है स्पीड को वो बढ़ा देते थे। तो इसमें जो है जिस टाइम पे पूरी स्पीड बढ़ जाती थी, जैसे मान लिया कि 20 शिफ्ट में हमारा टारगेट है कि हमें 500 गाड़ियाँ बनानी हैं और 11 बजे तक बनी है 400 गाड़ियाँ, तो पूरा स्पीड को खोल देते थे और बहुत ही भाग के काम करना पड़ता था वर्कर को। और दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है उसके अंदर भी हमारे फैन बंद नहीं होते थे असेंबली शॉप के, मतलब अगर और वेल्ड शॉप और पेंट शॉप का तो और भी बुरा हाल होगा। तो मैं तो असेंबली में काम किया तो असेंबली का ही बता सकता हूँ। तो हमारा इतना ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हमें मतलब लगता था, क्योंकि भाग के काम करना पड़ता था। इसके अलावा जो है ये सारे कारण थे मतलब जिसमें जो वर्कर परेशान था। और छोड़ने का मतलब मैं जो कारण बता दिया आपको, जो एक समाज में जो इज़्ज़त मिला था वो खोना नहीं चाहता था। और हम किसी को बोलते कि पूछता कोई भी आपकी सैलरी कितनी है, तो हम बताते भी हमें तो 6500 रुपये मिलते हैं, तो बोलता नहीं आप झूठ बोल रहे हो। तो ये कोई यकीन भी नहीं करता था कि मारुति कंपनी में जो है कोई परमानेंट वर्कर है और उसकी सैलरी 6500 रुपये है, ये कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा फिर जो है 2009 में जो है जो बस फैसिलिटी में जो मिला था तो उसमें हमें पास बनवाना पड़ता था। और होंडा के अंदर तो पास बन रहा है, वो बन रहा है मतलब 100 रुपये में वर्कर का, और हमें देने पड़ रहे हैं 600 रुपये वर्कर को पास बनवाने के। अगर बस में हम आए जाएंगे तो एक तरह से बस फैसिलिटी भी जो है वो हमारे पैसे से चल रही बस भी। एक बार ऐसा हुआ था कि हरियाणा के लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं मतलब, तो रोटी के लिए मशीन लगाई गई थी वहाँ पे, मशीन ख़राब हो गया, रोटी तैयार नहीं हुआ और लंच हो जाता है। लंच का तो एक टाइम है, उस टाइम पे लंच हो गया। तो हमने बोला जी रोटी नहीं है, ऐसा बोलना शुरू किया। रोटी नहीं तो राइस खाओ, बोला राइस खाओ, प्लांट्स को चलाओ फटाफट। मतलब जो है ये नहीं हुआ कि रोटी थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा, उसके बाद में खा के तुम जा सकते हो, नहीं, राइस खाओ, राइस खा के अपना काम पे लग जाओ। और खाना इतना बेकार आता था, मतलब बहुत ही बेकार खाना मिलता था हमें, और हम बना के भी नहीं ले जा सकते थे, इतना ज़्यादा मतलब वो था। और वहाँ पे जैसा भी मिलता था वो खाना पड़ता था। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें थी इनका एक ही रास्ता में दिख रहा था कि अगर हम यूनियन बना लेते हैं तो शायद जो है हम कोई ठीक ठाक ज़िंदगी जी सकते हैं। फिर हमने अपना जो है यूनियन बनाने की जो प्रक्रिया जो शुरुआत जो की, जिसमें हमने एक फाइल के अंदर जो है वर्कर के हस्ताक्षर करवाने शुरू कर दिए। उसमें फिर जो है मैनेजमेंट को कहीं से पता चल गया कि ये तो जो है यूनियन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, लेकिन उसके पास में कोई प्रूफ ऐसा नहीं था कि कौन ये शुरुआत कर रहा है, कहाँ से हो रही है, कौन वर्कर है नहीं है, ये पता नहीं लगा पाई। फिर उसने क्या किया कि 4 जून को उन्होंने हमारे से साइन करवाने शुरू कर दिए हर वर्कर से, और बोला कि उसमें लिखा हुआ था पेपर के ऊपर कि हम जो है मुक्कू यूनियन है उसके मेंबर हैं और हम जो है इस यूनियन से खुश हैं, हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और हमें कोई अलग यूनियन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके ऊपर हमारे से साइन करवाए जा रहे थे। तो ए शिफ्ट में थे उस दिन हम, तो कुछ वर्कर ने उसमें साइन कर दिया, कुछ वर्कर ने उसका विरोध किया।
जिस वर्कर ने विरोध किया उसको मैनेजमेंट ने बोला कि छुट्टी के बाद में इसको ऊपर लेके आना है, मतलब उसकी क्लास लगेगी। फिर बी शिफ्ट अंदर आ जाती है, तो जो हमारी जो लीडरशिप थी उसको ये पता चला कि ऐसे ज़बरदस्ती साइन करवा रहे हैं, यूनियन को थोप रहे हैं, तो फिर हमारा स्ट्राइक करने का उस टाइम पे भी इरादा नहीं था कि हम स्ट्राइक कर देंगे। ये था कि हम प्लांट के अंदर ही एक मीटिंग करेंगे। तो एचआर के नीचे जो है ए और बी शिफ्ट के वर्कर सब के सब जो वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए जाते हैं, मतलब चिल्लाते हुए पूरा 4 जून को पूरा चिल्लाते हुए जाते हैं। और उसमें कैजुअल जो वर्कर था उसके साथ में तो हमारा उस तरह का कोई बातचीत नहीं हुआ था कि यूनियन हम बनाएंगे, अप्रेंटिस के साथ में हमारा बातचीत नहीं था। लेकिन जैसे हमने जैसे नारेबाजी शुरू की है प्लांट के अंदर, हर वर्कर जो है काम छोड़ के और एचआर के नीचे पहुंच जाता है, चाहे वो अप्रेंटिस है, चाहे वो परमानेंट है, चाहे कैजुअल है। लगभग जो है 3000 लोगों की स्ट्रेंथ थी उस टाइम पे हमारी, तो 3000 के 3000 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जो है वहाँ पे बातचीत होता है कि हमें जो है यूनियन बनाना है, और उस टाइम पे हम ओपन कर देते हैं कि हमने यूनियन का प्रोसेस शुरू कर दिया है और हमने अपने लीडरशिप को भी चुन लिया है और वो आपको नाम बता दिए जाएंगे। फिर हम अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये जो हमारे लीडर रहेंगे और हम यूनियन बनाएंगे 4 जून को ही। फिर जो है उधर से जो है मैनेजमेंट के लोग आते हैं माइक लेके और वो कहते हैं भी हमारी बात सुनो आप, ठीक है ये आपस की बातचीत है, आपको यूनियन बनाना है, आप बना सकते हो, कोई भी परेशानी है तो ये तो हमारे मतलब बैठ के बातचीत होंगी ना, तो ऐसे बैठने का तो कोई मतलब नहीं है। तो आपके जो भी 2-4 साथी हैं वो आप आके हमसे बातचीत कर लें और आप अपने अपने काम पे जाके लग जाइए। तो वर्कर ने जो उनका विरोध किया कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे और आप एक मैनेजर हो, ठीक है, आपके हाथ में पावर क्या है, आप जाइए यहाँ से और हम जो है अपनी यूनियन जब तक नहीं बनेगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हमें यूनियन चाहिए। मतलब ये वहाँ पे डिमांड हमारी थी, मेन डिमांड एक ही थी, बस हमें यूनियन चाहिए। उसमें कैजुअल परमानेंट अप्रेंटिस सब लोग एक साथ में हम बैठे हुए हैं। ये फर्स्ट डिमांड हमारे बस ये है कि हमें यूनियन चाहिए और कुछ नहीं, जब तक यूनियन नहीं बनेगा हम जो है काम पे नहीं जाएंगे, ये उधर डिसाइड हो गया। फिर जो है हम अलग अलग लोगों से सुना और ये मैनेजमेंट से भी हमने सीखा कि ये जो प्रोडक्शन जैसे 1 सेकंड भी अगर लाइन रुक जाती है तो ये इतने परेशान हो जाते हैं। अगर हम जो है 2 दिन अगर ये प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो मैनेजमेंट जो है पूरी पागल हो जाएगी और हमारी बात मान लेगी, ये हमारे दिमाग में था। तो प्रोडक्शन को रोका कैसे जाए, प्रोडक्शन को रोकने के लिए हमें प्लांट को कब्जा करना पड़ेगा। प्लांट को कब्जा करना पड़ेगा तो उसमें जो है अगर हम प्लांट के बाहर से बाहर बैठेंगे, गेट के ऊपर बैठेंगे तो ये दूसरे रास्ते से वर्कर को घुसा देंगे। अगर हम प्लांट के अंदर बैठेंगे तो ये जो है कोर्ट से स्टे लेके आ जाएंगे और प्लांट को खाली करना पड़ेगा। फिर वर्कर का ये डिसाइड हुआ चाहे वो कोर्ट का ऑर्डर आए, कोई भी ऑर्डर आ जाए, हम प्लांट को खाली नहीं करेंगे और हम बोलेंगे बिल्कुल ये प्लांट में अब तो हमारा है, हम यहाँ पे काम करते हैं, हमारा प्लांट है, तो हम प्लांट के अंदर ही रहेंगे और हमारी यूनियन की बात मान ली जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्लांट चला देंगे, नहीं तो हम अंदर रहेंगे, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर पुलिस उसमें लाठी चार्ज करेगी, लाठी चार्ज करे। ओंडा के अंदर भी लाठी चार्ज किया था, तो उस टाइम पे वर्कर बाहर थे। इधर अंदर हम रहेंगे, अंदर अगर लाठी चार्ज करवा रहे हैं तो मैनेजमेंट की भी एक जिम्मेदारी है। तो उस तरीके से हमने जो है वो चीज़ तोड़ी कि हम जो है प्रोडक्शन के ऊपर हमारा मेन जो है कब्जा होना चाहिए, और वो कब्जा कब हो सकता है जब हम प्लांट के अंदर रहेंगे। तो हम अंदर ही बैठे। अंदर बैठने के बाद में जो है मैनेजमेंट ने वही काम किया, कोर्ट में गई और कोर्ट के से उसको स्टे ऑर्डर मिल गया, तुरंत स्टे ऑर्डर उसको मिल गया। हमारा तो कोई सुनवाई ही नहीं हुई, मतलब कोर्ट में भाई ऐसे कैसे, हमने अपील कर दी थी कि भाई इनको ये मतलब ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो ऑर्डर लेके आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर आपको हड़ताल करना है तो ये आपका अधिकार है, हड़ताल आप कर सकते हो, लेकिन जो है ये कोर्ट का ऑर्डर है, आप जो है 100 मीटर दूर प्लांट से बैठ सकते हो। अगर 100 मीटर अगर आप देखोगे प्लांट का तो हमें बैठना पड़ेगा मानेसर में जाके, उसका जिस तरह का बाउंड्री बना हुआ है तो हमें काफ़ी दूर जाना पड़ेगा गेट से। उधर दूसरी कंपनी वाले नहीं बैठने देंगे, भाई मेरे गेट के ऊपर क्यों बैठ रहे हो, उधर दूसरी कंपनी का गेट है। तो हमने समझ लिया कि हम 100 मीटर दूर का मतलब क्या है कि IMT जो चौक है उसके आसपास में हमें बैठना पड़ेगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। फिर हम अंदर ही बैठे रहे। फिर जो है पुलिस वहाँ पे आती थी, पुलिस डराती थी, धमकाती थी। परिवार वाले जो हैं हमारे, उनको अलग अलग तरीके से डराया जाता था, प्रशासन के लोगों के द्वारा भी, मैनेजमेंट के लोगों के द्वारा भी अलग अलग तरह का लालच भी दिया जाता था, लेकिन हमारा कोई भी वर्कर नहीं टूटा। और उसके अंदर फिर मैनेजमेंट ने ये भी खेल खेला कि जैसे हमारा खाने का एक समस्या हो गया अंदर, तो हमने डिसाइड किया कि हम जो है मैनेजमेंट जो खाना देगी इधर प्लांट के अंदर, क्योंकि हम स्ट्राइक पे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं,
तो मैनेजमेंट जो खाना बनाएगी हम वो खाना नहीं खाएंगे। उसका कारण ये भी था कि हो सकता मैनेजमेंट खाने में कुछ मिला दे, कुछ और कर दे, तरह तरह की बातें होती थी हमारे बीच में। दूसरी बात ये भी, हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम खाना भी नहीं खाएंगे। फिर ये होगा कि हम खाना कहाँ से खाएंगे, जो बाहर जितने मजदूर साथी हैं हमारे, बाहर से अगर कोई कुछ आएगा, कोई मजदूर संगठन, तो उधर का ही हम खाना खाएंगे। तो फिर जो हम 3 दिन तक जो है प्लांट में बिना खाने के हम रहते हैं वहाँ पे, न कोई चाय मिलती है न खाना मिलता, पानी हमें मिलता है। फिर जो है उसके बाद में बाहर से कुछ मजदूर संगठन थे, उन्होंने वहाँ पे 2 कुंटल भुने हुए चने वहाँ पे भेजे। 2 कुंटल भुने हुए चने आने के बाद में काफ़ी मतलब हौसला मिला हमें, भाई हाँ कुछ आया है खाने का हमारे पास में। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जो अप्रेंटिस हैं, ये नए आए हैं बेचारे, हमने तो झेलते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो इनको हमारे साथ में जोड़ के भी रखना है, हमारे मेजोरिटी को। ये एकदम स्टूडेंट लाइफ से सीधा इधर आए हैं एकदम, तो ये घबरा ना जाएँ, तो पहले इनको हम खाना देंगे, उसके बाद में कैजुअल खाएंगे, फिर परमानेंट खाएंगे। फिर जो है ये होगा कि अप्रेंटिस को बोला गया भी पहले अप्रेंटिस इस साइड में आ जाएं और इनको ये मतलब भुना हुआ चना मिलेगा पहले। फिर वो बोले भाई हमें पहले क्यों मिलेगा, सब लोग एक साथ में खाएंगे। फिर इस तरह का बहसबाजी होता है, फिर नारेबाजी हो जाती हैं आपस में, मतलब जो है कि अप्रेंटिस कैजुअल परमानेंट सब भाई भाई, इस तरह का नारे वहाँ पे लगते हैं। फिर जो है उसके बाद में ये डिसाइड हुआ कि जो पहले जो बीमार लोग हैं, थोड़े जो कमज़ोर हैं, पहले वो खाएंगे, उसके बाद में बाकी लोग खा लेंगे। तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा मतलब भुना हुआ चना में वहाँ पे मिला, लेकिन वो हमारे लिए काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा था मतलब। उसके बाद में फिर जो है कंपनी ने अंदर पानी की जो फैसिलिटी जो थी, जो पानी पीते थे, वो पानी की फैसिलिटी भी बंद कर दी। लाइट जो थी, लाइट पूरी काट दी। फिर जो है बाहर से हम जो है किसी न किसी तरीके से बाहर से भी पानी का इंतज़ाम किया, बाहर से खाने का इंतज़ाम किया। फिर 2 दिन के बाद में वहाँ पे केले पहुँचाए जाते हैं, तो फिर हम जो है ऐसे ही जो है बाँट के केले खा लेते हैं। फिर कुछ एक बीमार जो लोग हो गए थे, क्योंकि गर्मी का टाइम था, पानी भी वहाँ पे पीने को मतलब टाइम पे नहीं मिल रहा है और खाना भी नहीं मिल रहा है, तो सीधी सी बात है मतलब बीमार पड़ेंगे कुछ लोग। तो बीमार पड़ गए थे, उनके लिए कुछ एक बिस्किट का इंतज़ाम किया। फिर जो बीमार हैं उनके जो कपड़े जो साफ़ करने का है, तो वो दूसरे साथी उनके कपड़े साफ़ कर रहे हैं, मतलब सर्फ वगैरह वहाँ पे कुछ था नहीं, ऐसे ही मतलब नॉर्मल पानी से वो साफ़ किए जा रहे हैं। नहाने का जो है वो फिर थोड़ा हम इंतज़ाम करते हैं, थोड़ा बहुत पानी कहीं से मिल जाए, नहा लेते हैं। ब्रश वगैरह करने का कोई साधन नहीं था, तो फिर जो पीछे जंगल टाइप का है वहाँ से फिर हम जो है बबूल की और नीम की जो है दातुन तोड़ के लेके आते थे, और जो खास करके जो बीमार लोग हैं वो नीम की दातुन करें, इस तरह का हमने वहाँ पे पूरा चलाया। और ऐसा मतलब सिस्टम बन गया था कि घर पे जाना है या घर वाले क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब पूरा परिवार हमारा वो बन चुका था, मतलब एक तरह से ये वो था हमारा। फिर उसमें जैसे पुलिस वाले उधर आते हैं तो पूरा एकदम ऐसे परेड करते हैं, फिर मतलब हथियार वहाँ पे दिखाए जाते हैं, पूरा टोपी वोपी पहन के, जैकेट वैकेट पहन के कि अभी जैसे लाठी चार्ज कर देंगे, ऐसा मतलब माहौल तैयार किया जाता है बार बार में, जिसमें कुछ वर्कर डर भी जाता है। मैनेजमेंट उधर से अनाउंसमेंट करती है बार बार कि इतने लोगों को हमने सस्पेंड कर दिया है। फिर जो है लोग उल्टा असर पड़ रहा है कि हाँ मेरे को सस्पेंड कर दिया, हाँ अच्छी बात है एकदम, मैं मतलब इसका मतलब ये है कि मैं एकदम क्रांतिकारी आदमी हूँ या मैं यूनियन का एक एक्टिव आदमी हूँ, मैनेजमेंट मेरे से डर गई है इसलिए मेरे को सस्पेंड किया है। तो उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है वर्कर के ऊपर। 93 वर्कर को जो उन्होंने सस्पेंड कर दिया था 13 दिन की स्ट्राइक के अंदर। और उधर पुलिस जिस तरह से अपना जो है बल प्रदर्शन कर रही है, उसमें फिर हमने भी अपना एक मतलब वहाँ पे जो है शक्ति प्रदर्शन दिखाया। जैसे हम सुबह उठते थे, सुबह उठ के एकदम पूरे नारेबाजी करते, और फिर अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की कला थी। जैसे कुछ साथी ऐसे थे जिनको लाठी चलाना बहुत अच्छे से आता था, तो हम पुलिस वाले से लाठी लेके आए और फिर वहाँ पे पूरा का पूरा जो है लाठी को हमें चला के दिखाया। तो ऐसे कोई और कलाकार है, जैसे कोई जापानी भाषा में बोल रहा है और मैनेजमेंट की एक्टिंग करके और वो कर रहा है, मतलब कोई जो बोल नहीं रहा है एक्टिंग करके दिखा रहा है कि किस तरह से हमारे ऊपर जो है ये मतलब काम करते हैं, तो किस तरह से हमारे ऊपर जो एक शोषण होता है, किस तरह का एक दमन है वो दिखाया जाता है। तो वहाँ पे कोई गाने गा रहा है, कोई नाटक करके दिखा रहा है, कोई लाठी चला के दिखा रहा है, कोई शेर वहाँ पे सुना रहा है, कोई नारे अच्छे से लगा रहा है। किसी के ध्यान में अगर रात को 12 बजे उठ के कि अभी नारेबाजी करना है, 12 बजे नारेबाजी करना शुरू कर दिया, तो पुलिस भी तुरंत तो एकदम ये होगी भाई क्या हो गया इनको अचानक से। फिर वो भी पूरे उठ के आ रहे हैं, मैनेजमेंट भी पूरा ऐसे खिड़की से वो देख रही है भाई क्या हो गया अचानक से। फिर हम सो जाते हैं, मतलब फिर एकदम 6 बजे उठ के फिर शुरू कर देते हैं, मतलब कि हम भी मतलब जो है कैसे कैसे परेशान हो सकते हैं, हमारे नारों से भी मतलब कैसे एक परेशानी हो सकती है, ये चीज़ भी उस टाइम पे समझ में आ रही है।
और सभी का इस तरह का होगा था कि मतलब अभी तो यूनियन हम बना के ही जाएंगे। और जो कैजुअल साथी थे वो भी हमसे बात करते थे, वैसा ना हो जाए जैसे हुंडा में हुआ, यूनियन तो बन जाएगी आपकी, फिर हमें छोड़ मत देना, मतलब जैसे भाई कैजुअल क्या छोड़ देते हैं यूनियन बनने के बाद में। तो हमारे आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती भी थी और फैसिलिटी भी एक तरह की थी और समस्या भी एक तरह की थी। तो खास जुड़ने का जो कारण था, क्योंकि समस्याएं सबकी समान हैं और उसका जो रास्ता भी एक ही है, यूनियन। तो इसलिए जो है सब लोग हम जो है एक साथ में थे, एक परिवार की तरह थे। उस तरह का एक गैप भी नहीं था कि ये कैजुअल है परमानेंट है। फिर उसके बाद में जो है 13 दिन की स्ट्राइक के बाद में एक सेटलमेंट होता है। उसके अंदर जो है मैनेजमेंट मान लेती है कि हम आपकी यूनियन बनवाने में कोई भी बाधा नहीं डालेंगे, यूनियन के अंदर आप अपनी यूनियन को बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइल आप लगाओ तो आपका नंबर आ जाएगा। 3 महीने का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर अंदर आपका नंबर आ जाएगा, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। और जो सस्पेंड किया था लोगों को, 93 लोगों को जो सस्पेंड किया था, वो सस्पेंशन ऑर्डर जो है मैनेजमेंट वापस ले लेती है, जो कि तो फिर हम काम पे लग जाते हैं। हमारा जो यूनियन बनाने का जो प्रोसेस था वो हमने शुरू कर दिया था, फाइल वगैरह लगा दी थी। जब हमारा फाइल का ये हुआ कि इनका तो मतलब नंबर आ सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ सकता है, तो मैनेजमेंट ने 29 अगस्त 2011 को उन्होंने एक गुड कंटेक्ट फॉर्म बोला जाता है वो वहाँ पे रख दिया। हमें पता भी नहीं था क्या मतलब इसका उस टाइम पे इतना, तो वो वहाँ पे रखा गया। उसमें तरह तरह की चीज़ें लिखी हुई थी कि आप हड़ताल नहीं कर सकते हो, आप इस लंच टाइम में इधर नहीं जा सकते हो, टी टाइम में ये करना पड़ेगा, फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तरह तरह की चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। तो उसमें वो फार्म रखा गया। तो हमारे जो ए शिफ्ट के साथी प्लांट के अंदर जा रहे हैं तो उनका फ़ोन आता है, भाई इस तरह का एक फार्म रखा है तो क्या करना बताओ। तो हमारी जो लीडरशिप थी उसने बोला कि नहीं, साइन नहीं करने किसी को भी। तो ए शिफ्ट में भी ने भी साइन नहीं किए, सब वर्कर बाहर बैठ जाते हैं और जो है पूरा मैनेजमेंट जो है लगभग आधा किलोमीटर के एरिया के अंदर पूरा जो ये लोहे का जो टीन होता है ये लगा देती है और ऐसे ऐसे घुस के आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे साइन करने पड़ेंगे फिर आप अंदर जा सकते हो। पूरे प्लांट में भी जो है ऐसे चादर वगैरह लगा दी गई कि अंदर क्या हो रहा है कुछ दिखाई ना दे। और फिर बी शिफ्ट भी आ जाती है, ए और बी शिफ्ट आके फिर ये डिसाइड होता है कि हम साइन नहीं करेंगे। तो वो जो है 33 दिन तक हमारा स्ट्राइक चलता है, हम बाहर बैठे रहते हैं। मैनेजमेंट जो है कोशिश करती है प्लांट को चलाने की, वो कभी गुड़गांव प्लांट से वर्कर को लेके जा रही है, कभी और कहीं से लेके जा रही है दूसरे रास्ते से, और जिसमें प्रशासन उसको मदद कर रहा है। मतलब जो है पुलिस की गाड़ियों के अंदर जो वर्कर भर भर के जा रहे हैं प्लांट के अंदर। तो लेकिन प्रोडक्शन वो नहीं कर चला पाए, मतलब और बताया जाता है कि आज 100 गाड़ियाँ हमने बना दिया, 200 गाड़ियाँ बना दिया, जो वर्कर बाहर अंदर जाना चाहता है वो साइन करके अंदर जा सकता है। ठीक है, हर रोज़ ये अनाउंसमेंट करती मैनेजमेंट, लेकिन हमारे कोई भी साथी अंदर नहीं गया, वो कैजुअल है या अप्रेंटिस या परमानेंट कोई भी नहीं गया। फिर उसके बाद में जो है मतलब 33 दिन हो गए थे, एक थकावट सी भी महसूस हो गई वर्कर को, भाई गर्मी का भी टाइम था, बाहर बैठे हुए हैं तो देखते हैं अंदर जाके क्या है, फार्म भर के जाएंगे, क्या कर लेंगे देखते हैं जो भी है। तो इस तरह का डिसाइड होता है कि हम साइन करके अंदर जाएंगे। फिर जो है मैनेजमेंट जो है परमानेंट वर्कर को अंदर बुलाना शुरू कर देती है कि हाँ आप ये इस डिपार्टमेंट के लोग आ जाओ, साइन करो, अंदर जाओ। फिर दूसरा डिपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं। उसके बाद में जो हमारे जो कैजुअल साथी थे उनको मैनेजमेंट बाहर रख देती है, उनको अंदर नहीं लेती है, और जो परमानेंट वर्कर थे उनको अंदर ले लेती है। फिर ये 3 अक्टूबर को हम अंदर चले जाते हैं परमानेंट वर्कर। कैजुअल साथी प्लस में जो हमारी लीडरशिप थी, शिव कुमार, सोनू गुर्जर जिसमें मेन लीडर थे, तो उन 12 लीडरों को भी बाहर रख दिया जाता है। फिर हम अंदर जाके देखते हैं ये तो काफ़ी गलत हो गया, हमारे कैजुअल साथी बाहर रह गए। जो हमारी जो सेकंड स्ट्राइक जो हुई थी उसके अंदर मैनेजमेंट ने जो हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई गई, तो एक वर्कर से 11,000 रुपये वसूला गया। तो लगभग 3,000 वर्कर थे उस टाइम पे, तो 1 करोड़ के आसपास में जो है मैनेजमेंट ने जुर्माना वसूल किया उस टाइम पे। और हमारा भी डिपार्टमेंट पूरा चेंज कर दिया जाता है। जो असेंबली में काम करता था उसको पेंट शॉप भेज दिया गया, जो पेंट शॉप वाला था उसको वेल्ड में भेज दिया गया। सबके डिपार्टमेंट चेंज कर दिए गए, क्योंकि उनको यह लगा कि इनके डिपार्टमेंट अगर हम चेंज कर देंगे तो इनका जो चेन सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा, इनकी मेजॉरिटी थोड़ी सी कम होगी, एकता में थोड़ी कमज़ोरी आएगी। इस तरह का सोच के वो करते हैं। और साथ में उन्होंने जो है बस फैसिलिटी बंद कर दिया, मैनेजमेंट ने जो बस फैसिलिटी था वो बंद कर दिया, कैजुअल को बाहर रख दिया, डिपार्टमेंट चेंज कर दिए गई।
3 काम एक साथ में मैनेजमेंट ने किए। चौथा काम ये किया कि मैं डराया गया कि आप जो है अभी फार्म भर के अंदर आए हो, चुपचाप जो है नीचे नाड़ करके काम करो, जैसा बोला जाता है वैसा ही होगा, ठीक है। तो एक पूरा दमन का उनको कि एक पहले की उन्होंने कि दोबारा से उनको इसी तरह से दबा दिया जाए जो 48 से पहले जिस तरह से इनके ऊपर एक दमन होता था, वही प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। फिर तो 13 दिन की स्ट्राइक में जो हमारी आपस में बातचीत होती थी, कैजुअल के साथ में परमानेंट के आपस में जो बात होती थी वह हमें मतलब बीच में छोड़ मत देना, जैसे कैजुअल बोलते थे आपकी यूनियन बन जाए तब, तो वो चीज़ें भी हमें याद थी सारी, ऐसा नहीं थी कि वो भूल गए थे। तो हमें पता था कि हमारे कैजुअल साथी बाहर रह गए हैं, हम अंदर आ गए हैं, तो ये तो काफ़ी नुकसान हो गया और ये तो कभी तक का एक कलंक लग गया हमारे भी ऊपर। तो हमने फिर जो है 7 अक्टूबर को प्लांट के अंदर फिर स्ट्राइक कर दी। जब बी शिफ्ट अंदर आ जाती है, ए और बी शिफ्ट दोनों के दोनों जो है प्लांट में फिर कब्जा कर लेते हैं। और वो जो स्ट्राइक होती है वो स्ट्राइक होती है हमारे जो कैजुअल साथियों को बाहर रखा गया है उनको अंदर लाने के लिए वो स्ट्राइक की जाती है। फिर उसमें जो है जो हमारे जो कैजुअल साथी थे वो सारे के सारे प्लांट के बाहर बैठ जाते हैं, प्लस में हमारे 12 जो बॉडी मेंबर थे वो बैठ जाते हैं, और अंदर जो वर्कर परमानेंट वर्कर जो काम पे गया हुआ था अंदर से प्लांट को वो कब्जा लेते हैं। फिर जो है 4-5 दिन के अंदर ही मैनेजमेंट हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आती है प्लांट को खाली करवाने का। फिर वहाँ पे इस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया, पूरा मिलिट्री वहाँ पे लगा दिया गया कि आज रात को प्लांट को खाली करवाना ही करवाना है। फिर जो हमारे बाकी जो मजदूर संगठन थे, हमारे लीडरशिप की उनसे बातचीत होता है, तो कुल मिला के जो है सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ कि हमें जो है प्लांट को खाली करना पड़ेगा, हमें अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। फिर हम प्लांट को खाली करके बाहर आ जाते हैं। बाहर फिर हमारी लगभग 15 दिन तक स्ट्राइक चलती है। उसके दौरान हमारी जो लीडरशिप है उनको जेल में डाल दिया जाता है, बोंडसी जेल में, अलग अलग तरह के आरोप लगा के। फिर उनको जो है जेल से हम छुड़वा के लेके आते हैं, तो उनका एक अच्छे से स्वागत करते हैं, उनको डराया भी जाता है जेल के अंदर। फिर एक टाइम पे एक ऐसा माहौल पैदा किया गया कि हमारी जो लीडरशिप थी उसको ऐसे कन्वेंस किया कि आपकी यूनियन तो हम बनवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम कोई बाधा नहीं डालेंगे, उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन आपको 30 लोगों को प्लांट को छोड़ के जाना पड़ेगा, 30 वर्कर को प्लांट छोड़ना पड़ेगा, यूनियन आपकी बन जाएगी, और कोई जो लीडरशिप है वो फाइल लगा दे, हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके नेतृत्व में हम यूनियन नहीं बनने देंगे। तो उन साथियों ने भी कुल मिला के सोचा कि ठीक है, अगर हमारे जाने से अगर यूनियन बनती है तो अच्छी बात है। तो उन्होंने फिर जो है एक समझौता किया ये, और समझौता ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कोई करके आ गए, ऐसा नहीं था कि वर्कर से ही बातचीत किया जो एक्टिव मेंबर थे, और हमारा कोई भी डिसीजन होता था तो ऐसा था कि लीडरशिप जो टॉप लीडरशिप है उसके बाद में शॉप कोऑर्डिनेटर हैं, फिर लाइन कोऑर्डिनेटर हैं, तो इस तरह से जो है हर वर्कर के पास में मैसेज बहुत ही फास्ट पहुँचता था। कोऑर्डिनेटर सिस्टम था हमारा पूरा का पूरा कि ये अगर लीडरशिप इधर उधर हो जाती है तो इसके बाद में हमारी सेकंड लीडरशिप ये है, थर्ड लीडरशिप ये, मतलब ये फर्स्ट से लेके लास्ट तक हमारे पास में लीडरशिप था, ऐसा नहीं था कि कोई लीडरशिप का कमी था। फिर उसके बाद में जो है वो लोग जो उनको लगभग 16 लाख रुपए 30 वर्कर को दिया जाता है, और वो अपने घर चले जाते हैं रिज़ाइन करके। बाकी जो वर्कर है वो प्लांट के अंदर चले जाते हैं, वो कैजुअल अप्रेंटिस सब के सब जो का तो किसी की नौकरी नहीं जाती उस टाइम पे, जिसकी नौकरी गई उसको 16 लाख रुपए मिले। फिर उसके बाद में हमने फ़ाइल लगा दी दोबारा से यूनियन के लिए, लीडरशिप हमारे पास में थी, दोबारा फाइल लगाई। उसके बाद में फिर जो है मतलब मैनेजमेंट तो कोशिश किया कि नंबर ना मिले इनको, रजिस्ट्रेशन नंबर ना आई, लेकिन जो है हर वर्कर ने जो है अपने सुपरवाइज़र से, मैनेजर से, मीटिंग के जैसे ये मंथली मीटिंग होती थी उसके अंदर मतलब हर किसी ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि देखो प्लांट ठीक ठाक चल रहा है, पूरी शांति है, प्रोडक्शन पूरा हो रहा है, अगर ये ठीक ठाक बना के रखना है तो हमें नंबर चाहिए यूनियन का, और नंबर हमारा नहीं आ रहा है उसका कारण आप लोग हो, आप नहीं आने दे रहे हो। तो अगर नंबर ना हमारा नहीं आता है तो वही लोग हैं, हम दोबारा फिर प्लांट को बंद कर देंगे, इस तरह की धमकी दी जाती है वर्कर की तरफ से। तो फिर जो है हमारा 1 मार्च को जो है यूनियन का झंडा लगता है 2012 में, यूनियन एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो मैनेजमेंट ने भी ये समझ लिया था कि देखो इनके दिमाग में जो बैठ गया है कि यूनियन तो इनको बनाना ही है, और अगर इनका यूनियन नहीं बनेगा तो प्लांट में किसी प्रकार की शांति नहीं हो सकती है। और मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं पे ये कॉन्फिडेंस मिला कि जो यूनियन बनेगी, जो लीडरशिप जो आएगी उसको हम जो है ना कहीं पे सेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ में हमारा यूनियन का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। फिर वही हुआ
जो हमारी लीडरशिप जैसे बोलती कि इस तरह का काम है जी, यहाँ पे कोई वाटर कूलर लगाना है या ये समस्या है वो समस्या है, तो हमारी लीडरशिप की जो मैनेजमेंट नहीं सुनती थी। फिर जो है कुछ भी काम करवाने के लिए मैं बार बार जो है मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से जो है, कभी वहाँ पे 20 लोग जाके बात करना पड़ता, कभी जो लाइन रोक के बात करना पड़ता, मतलब मैनेजमेंट ने परेशान करना शुरू कर दिया यूनियन को भी। फिर उसके बाद में जो है जैसे ये एक घटना ऐसी है जो कि एक लीडरशिप के ऊपर एक अविश्वास पैदा हुआ वर्कर का। जैसे विक्रम खजांची जो था, विक्रम खजांची ने क्या किया, हमारे लीडरशिप को समझाया कि आपका जो है स्पेयर पार्ट का पैसा आएगा और ये स्पेयर पार्ट का पैसा इसी से पॉलिसी के तहत जो है लगभग 34,000 रुपये आपका आएगा। ठीक है, लीडरशिप ने जो है तुरंत वर्कर को बता दिया कि इस तरह का जो है ये हमें पैसा मिलेगा, 34,000 रुपये हमें मिलेगा और इस पॉलिसी के तहत मिलेगा। रिटर्न में कुछ दिया नहीं उसने, ऐसे मौखिक बोल दिया, मौखिक उन्होंने बोल दिया नीचे। फिर वो जो है 28,000 रुपये आया हमारे अकाउंट में। 28,000 रुपये आया तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो है वर्कर आरोप लगा रहा है लीडरशिप के ऊपर, अगर जो हाँ आपने तो इतना बोला था, इतना पैसा हमारा कम कैसे आया। फिर लीडर लोग बोल रहे हैं कि हमें तो जो मैनेजमेंट ने जिस टाइम बोला था वो आपको बोल दिया, अब ये कम आया तो हम जाके बात करेंगे। तो इस तरह का एक जो है यूनियन के प्रति वर्कर का अविश्वास पैदा हो, इस तरह की कई घटनाएं जो है मैनेजमेंट करती है बीच में। फिर जो है ये जियालाल वाला जो घटना है, इससे पहले जो हमने चार्ट ऑफ डिमांड ये दे दिया था, हमने COD दे दिया था मैनेजमेंट को, लगभग 15-16 मार्च के आसपास में हमने COD दे दिया था। और उसके अंदर हमारी फर्स्ट जो डिमांड थी वो ये थी कि जो हमारे जो कैजुअल साथी हैं इनको जो है काफ़ी टाइम हो चुका काम करते हुए, तो सीनियरिटी के हिसाब से इनको परमानेंट किया जाए। ट्रेनिंग 3 साल की जो है वो 1 साल की जाए। और उसके बाद में जो है हमारे जो मतलब पैसा बढ़वाने की जो बात थी, तो हमें कितना बच्चों का फीस का कितना फंड मिलेगा, बाकी और कितना मिलेगा, वो हमने अलग अलग तरीके से बना के दे दिया था। तो मैनेजमेंट को जो था कि यूनियन बनने के बाद में तुरंत क्या होगा कि परमानेंट वर्कर की अपनी डिमांड करेगा, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, कैजुअल को छोड़ देगा, तो कैजुअल परमानेंट के अंदर एक दरार पैदा हो जाएगी और तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा फिर। और वो कर दिया हमने उल्टा, उसमें ये कर दिया कि फर्स्ट डिमांड हमारी कैजुअल की है। फिर मैनेजमेंट बोलती है कि कैजुअल जो है वो यूनियन का हिस्सा नहीं है, आप परमानेंट वर्कर की यूनियन है ये, और परमानेंट वर्कर की आप आवाज़ उठा सकते हो। फिर यूनियन ने बोल दिया नहीं जी बिल्कुल भी नहीं ऐसा, जब स्ट्राइक हो रहा है तब भी हम एक साथ में हैं, प्रोडक्शन जो दे रहे हैं वो भी हम एक साथ में दे रहे हैं, खाना भी एक साथ में हम खा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी चलेगा कि हम इनके मतलब लीडरशिप में नहीं हैं तो हम कैजुअल की डिमांड को नहीं छोड़ सकते हैं। तो जो मेन जो झगड़े का जो कारण था वो ये था कि मैनेजमेंट चाह रही थी कि कैजुअल और परमानेंट में जो है एक गैप पैदा हो, और हम लोग ये चाह रहे थे कि हमारी एकता और मजबूत हो। और उसी के कारण जो है मैनेजमेंट ये देख रही है कि ये एकता तो टूट नहीं पा रही है। फिर जो 18 जुलाई को जो है मतलब मैनेजमेंट एक बहना ढूंढ रही थी, और ये बहना खास मिल गया उस टाइम पे। हाँ, 18 जुलाई 2012 को हमारी ए शिफ्ट थी, और ए शिफ्ट में जो हमारे तो साथी हैं जियालाल जो हैं, जैसे जो मैंने जो आपको पहले बताया जो टी ब्रेक जो हमारा होता है, टी ब्रेक के अंदर क्या किया, जियालाल को सुपरवाइज़र ने बोला, संग्रामा जी ने, रेस्ट एरिया के अंदर बैठे हुए थे सब लोग, आके भाई जियालाल तेरा फॉल्ट गया है ऐसे ऐसे गाड़ी में, और उसको जो है ना फॉल्ट को ठीक करके आओ तुम। तो जियालाल ने बोला जी देखो ये मेरा टी टाइम है, आपको जो है ये 7 मिनट हमें मुश्किल से मिली हैं, तो इसमें हम जो है ना चाय पानी पियेंगे, उसके बाद में जो है आपका जो टाइम है उस टाइम में जो आप मेरे को बताओ, मैं वो फॉल्ट ठीक करके आऊँगा। तो फिर जो है संग्रामा जी ने उसके ऊपर चिल्ला दिया। वो अलग अलग कारण थे, एक तो जियालाल मतलब जो है थोड़ा अटक के बोलता था, तो वो एक कमज़ोरी था क्योंकि उसको दबाना आसान है। दूसरा चीज़ ये था कि वो दलित भी है। तीसरा चीज़ जैसे रंग जैसे सांवला है उस तरह का भी देखा जाता है, शरीफ है एकदम, तो सुपरवाइज़र ने देखा कि इसको आसानी से दबा जा सकता है, तो उसके ऊपर चिल्लाया कि आज तो जो है मतलब ये बोलने वाला हो गया कि ये मेरा टी टाइम है और ये जो है आपका टाइम है, तो और पुराने दिन तुम भूल गए, इस तरह का उसको बोल रहा है। और माँ बहन की उसको गाली दी। जियालाल से जो लास्ट जो भी और जो शुरू में भी जो बात हुई वो ये था कि उसको माँ बहन की गाली दी गई है सुपरवाइज़र की तरफ से। फिर जियालाल ने जो है ना उसका विरोध किया और उसका ऐसे मतलब कॉलर पकड़ा, भाई आप जो है ये गाली तो दे रहे हो ये ठीक नहीं आपका।
न कोई थप्पड़ मारा न कुछ और किया, कॉलर उसने पकड़ा है और उसने उसको माँ बहन की गाली दी। फिर बाकी जो वर्कर थे, फिर जो हमारा जो लाइन इंचार्ज था, उसने बीच में आके वहीं पे बिठा के दोनों का समझौता करवा दिया। वर्कर ने बैठ के बोला भी आपने भी तो गलत किया इनके साथ में, ऐसे माँ बहन की गाली क्यों दे रहे हो आप, और ये भी तो ठीक ही बोल रहा है कि भाई ठीक है ये एक टे टाइम है। तो न तो उसमें यूनियन आई थी न मैनेजमेंट आई थी, जो हमारे जो लाइन के जो लोग थे उन्होंने ही वहाँ पे दोनों लोगों का समझौता करवा दिया। मैनेजमेंट ने ये जो है कैमरे में कहीं पर देखा या कैसे पता चला, पता चल ही जाता है। तो जो टॉप मैनेजमेंट थी उन्होंने जो है सुपरवाइज़र को HR में बुला लिया। HR में बुला के सुपरवाइज़र को घर पे भेज दिया गया। सुपरवाइज़र को घर पे भेज के जियालाल को सस्पेंड कर दिया गया। अगर दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ, किसी की भी गलती है, तो दोनों को बिठा के पहली बात तो जो है वहाँ के जो लोग थे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने समझौता करवा दिया है। आपस में कहीं पे भी हम काम करेंगे छोटा मोटा हो जाता है। फिर जो है मैनेजमेंट ने जो है टॉप मैनेजमेंट सुपरवाइज़र को बुला लेती है, उसको घर पे भेज देती है, जियालाल को सस्पेंड कर देती है। या तो दोनों को बुलाते ऊपर, पूछते जी आपके बीच में क्या हुआ है। ठीक है, ऐसे थोड़ी होगा भाई इतने लोग काम करें उसमें थोड़ा बहुत झगड़ा नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन उसमें बैठ के भी समझौता हो सकता है ना, दोनों को बिठा के भी तो बातचीत की जा सकती थी। ऐसा नहीं किया, जियालाल को सस्पेंड कर दिया, उसको घर पे भेज दिया। जियालाल क्या करता, जियालाल ने बेचारे ने यूनियन को फ़ोन किया, भाई मेरे को तो ऐसे ऐसे जो है मैनेजमेंट ये लेटर दे रही है। तो यूनियन के लोग वहाँ पे आते हैं, फिर बात करते हैं लगभग 11 बजे के आसपास में। तो मैनेजमेंट से बात किया जी आप सुपरवाइज़र को बुलाओ और दोनों को बिठा लेते हैं, बात करते हैं, जिसका भी गलती होगा ठीक है, उस तरह का जिस तरह का गलती किया उस तरह का सज़ा मिल जाएगा उसको, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट सुपरवाइज़र को नहीं बुलाती है। तो दूसरा फिर जो है जियालाल को सस्पेंड कर दिया, तो उसको लेके वो बात करे जी ये तो आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये तरीका तो आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैनेजमेंट मान नहीं रही है। 11 बजे से 12 बजे तक मीटिंग होता है, फिर वो वापस आ जाते हैं, फिर मैनेजमेंट के पास फिर जाते हैं। मतलब ये है सुबह से शाम के 7 बजे तक यूनियन बात करने के लिए जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। अगर ऐसा ही होता कि हमें जो वहाँ पे जो है कोई बड़ा कांड करना है, इस तरह कोई झगड़ा करना है, तो हम सुबह कर देते, हमें 7 बजे की क्या ज़रूरत थी, हम तो बार बार जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट मान नहीं रही है। उसके बाद में क्या कर रही है, वहाँ पे बाउंसरों की संख्या बढ़ाती जा रही है और सरेआम पिस्टल लेके बाउंसर घूम रहे हैं। साथ में पुलिस, वहाँ पे पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ जाती है। तो हम देख रहे हैं हो क्या रहा है, मतलब भाई एक तो यूनियन बात करने के लिए जा रही है, वहाँ पे बाउंसरों को बुलाया जा रहा है, कभी पुलिस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो ये क्या मतलब है, ये तो ठीक तरीका नहीं हो रहा है। फिर यूनियन बोल भी रही जी ये क्या कर रहे हो आप, तो बोले ये तो है हमारा पर्सनल सिक्योरिटी हमारी तो हम रखेंगे, इस तरह का चीज़ बोला जाता है। और मारुति के ड्रेस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि मतलब जो है हमने पहले उनको कभी देखा ही नहीं, इस तरह के लोग भी थे। फिर जो है ये होते होते जो है अचानक से शाम के 7 बजे जो है ये घटना होती है। तो उसमें बी शिफ्ट के जो लोग हैं अपने स्टेशन पे वो काम कर रहे हैं, ए शिफ्ट के जो लोग हैं वो अपने वहाँ से मतलब निकल रहे हैं धीरे धीरे करके भी, ठीक अपने जाएंगे हमारे, क्योंकि बस वहाँ से जा चुकी थी। तो हम वहाँ पे बातचीत कर रहे थे जियालाल को लेकर आपस में। फिर 7 बजे जो है इस तरह घटना घटती है कि प्लांट के अंदर बोला है आग लगी, ये हमें सुनने को मिलता है। और फिर वहाँ से जो है मतलब लीडरशिप की तरफ से आता है ये कि भाई हमें प्लांट को भी खाली कर दो क्योंकि प्लांट में आग लग चुकी है। तो हम वहाँ से प्लांट को खाली करके बाहर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में खबरों में पता चलता है कि अवनीश देव जो था उनकी ऐसे ऐसे जलने से डेथ हो गई है। अवनीश देव जो थे ये हमारे प्लांट में मैनेजर थे और इनके साथ में जो है यूनियन के भी वर्कर के साथ भी इनका ठीक ठाक रिश्ता था। और हमें बाद में पता चला इस बात का, हमारे लीडरशिप ने बताया कि जो हमारा जो यूनियन बना है उसमें उसको बनवाने में जो है अवनीश देव का एक ख़ास रोल था। जिस टाइम पे ये हमारा फाइल वहाँ पे लगा चंडीगढ़ में, तो अवनीश देव वहाँ पे 2-3 बार गया नंबर वो करवाने के लिए। और अवनीश देव ने भी ये बोल लिया मैनेजमेंट को कि आप इनका वर्कर का देखो ये राइट है यूनियन बनाने का, जो यूनियन इनको बनाने दो, ये अच्छे वर्कर हैं और मैं इनको डील करूँगा, आप इसकी टेंशन मत लो। तो अवनीश देव बीच में फंस गए इधर से कि उधर से तो यूनियन की कोई बात नहीं सुन रहा है, उधर जो है अवनीश देव को बोल रहे हैं जी देखो ये हो रहा है। मैनेजमेंट अवनीश देव को बोल रही है देखा आपकी बात ही नहीं मान रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो दोनों साइड से उसको फंसा लिया गया, एक तरह से मैनेजमेंट ने दोनों साइड से उसको फंसा लिया। फिर ये जो है पूरा जो चीज़ चला उसके अंदर जो है एक तीर से 2 शिकार कर लिए। उधर हमारे जो यूनियन थी उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, प्लस में जो एक्टिव मेंबर थे उनको जेल में डाल दिया गया, बाकी लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। किसी के गैर जमानती वारंट निकल जाते हैं, जो हमारे कैजुअल साथी थे 1800 के आसपास में उनको पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया गया। इधर जो है अवनीश देव को मरवा दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम ऐसे हुआ मतलब।
उसके बाद में फिर जो है हमारी लीडरशिप जेल में जाने के बाद में कोई भी मारुति के ड्रेस में कहीं पर दिखा 18 तारीख को, उसी को पकड़ा जेल में डाल दिया। उसके अलावा जिसका भी पता चला कि इनका लड़का जो है काम करता है मतलब मारुति में, गांव-गांव में छापे मारने शुरू कर दिए और हर वर्कर को उठा के जेल में डालना शुरू कर दिया। तो बहुत ही खतरनाक माहौल वहाँ पे पैदा कर दिया गया कि मतलब पुलिस कोई भी मारुति का बारे में कोई भी पता चलता है तो उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह का हुआ। ऐसा नहीं था कि यूनियन बन गई और हमने कोई डिमांड किया बस मामला ख़त्म हो गया। जैसे कि मैनेजमेंट काम करवाती थी, 40 सेकंड में गाड़ी तैयार करते थे हम बना के, तो हमने डिमांड किया ये कि ऐसा नहीं चलेगा, मतलब जो ना आप कोई भी टाइम रख दिया उसमें गाड़ी बना के देनी पड़ेगी। तो हमने जो है ये जो 40 सेकंड से हम 1 मिनट में इसको लेके गए कि हम 1 मिनट में गाड़ी को तैयार करेंगे। जिस तरह का ये काम है हम 1 मिनट से पहले गाड़ी तैयार नहीं कर सकते हैं। तो वो उसका एक लिमिट फिक्स कर दिया था उसका स्पीड का, नहीं तो वो आज हो सकता है, नहीं तो 30 सेकंड में गाड़ी बनाती वहाँ पे मैनेजमेंट। तो वो हमने 60 सेकंड करवाया। इसके अलावा जो है ये पूरा जो यूनियन बनाने से लेके जो अलग अलग तरह का जो चीज़ चला, इसमें एक तो ख़ास चीज़ ये हुई कि आंदोलन तो हो रहा है मारुति कंपनी के अंदर और जो डर रहे हैं पड़ोसी। जैसे पावर ट्रेन के अंदर यूनियन नहीं था, पावर ट्रेन के अंदर यूनियन बना। सुजुकी बाई प्लांट के अंदर यूनियन नहीं था, वहाँ पे यूनियन बना। मारुति गुड़गांव प्लांट के अंदर 2000 से चुनाव नहीं हुए थे, वहाँ पे मैनेजमेंट की मजबूरी ऐसी पैदा हुई कि यहाँ पे चुनाव करवाना पड़ा। चुनाव में जो है एक सर्व मतलब समिति से कोई यूनियन जीत के आती है। इसके अलावा मुंजाल सोवा के अंदर जो है वहाँ पे मतलब यूनियन बन जाती है। तो कुल मिला के लगभग जो है 18-20 प्लांट के अंदर जो है मारुति आंदोलन चलते चलते ही यूनियन बनती हैं। और ये होता था कि हम अपनी यूनियन तो नहीं बनवा, मतलब मजाक भी करते थे कि हम अपनी यूनियन नहीं बनवा पा रहे हैं, लेकिन हम जिस भी प्लांट के आगे जाके खड़े हो रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं पे यूनियन तैयार है। मैनेजमेंट तुरंत मान रही है। इतना एक खौफ हो गया था मतलब वर्कर के उसमें। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये तो एक पूरी प्रक्रिया चली। जैसे खास जो सबक हमें मिला इससे कि एक बात तो ये है कि कहीं पर भी कोई भी आंदोलन करना है मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ में, तो मेन बात है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा चीज़ जो था हमने भी सीखना चाहिए, मैनेजमेंट ने जो कि सीख लिया, जो कैजुअल वाला जो चीज़ था, कैजुअल सिस्टम जो था, तो कैजुअल का ये नहीं था कि उसको आप निकाल दोगे। तो लंबे टाइम तक हम एक साथ में काम कर रहे हैं कैजुअल के साथ में, तो उस तरह का एक दोस्ती बन जाता है। मैनेजमेंट ने जो कैजुअल वाला जो चीज़ था उसी को पूरा ख़त्म कर दिया मारुति आंदोलन के दौरान। उन्होंने फिर जो है नया सिस्टम लेके आए कि हम 6 महीने के लिए रखेंगे और 6 महीने बाद उसको निकाल देंगे, फिर उसको दोबारा 6 महीने के बाद में फिर बुला लेंगे। इसमें क्या है कि उनका जो है एक एकता नहीं बन पाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी इस तरह का इमरजेंसी होगा कि हड़ताल कर देता है वर्कर, तो इन वर्कर को हम दोबारा से बुला लेते हैं क्योंकि उनका पूरा डाटा मैनेजमेंट के पास में रहता है। तो इससे हमें ये भी सबक लेना चाहिए कि मैनेजमेंट ने जिस तरह का एक तैयारी किया कि 6 महीने बाद वाला जो सिस्टम बनाया है, तो इसको भी हमें जो है जो कैजुअल हैं या अप्रेंटिस हैं, कोई भी वर्कर प्लांट में जाता है तो संगठित होने का उसको अधिकार है। तो हमें उनको सभी को जो है संगठित करने का काम करना चाहिए। उनका चाहे अलग से यूनियन बनाना पड़े या अलग से उनका आंदोलन लड़ना पड़े, या फिर परमानेंट वर्कर को और उसको एक साथ में एक यूनियन कैसे हो सकती है, उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो TW जो हैं उनको 23,000 रुपये मिलते हैं और जो परमानेंट वर्कर है उसकी जो सैलरी है लगभग 80,000 के आसपास में, 70 और 80 के बीच में एक सैलरी उनकी है। तो उस तरह से देखा जाए तो काफ़ी एक ज़्यादा अंतर है मतलब सैलरी के अंदर। तो उस तरह का ज़िंदगी भी वो वर्कर जीना शुरू कर दिया, पैसा बढ़ रहा है तो उस तरह का ज़िंदगी भी जी रहा है। और दूसरा चीज़ अगर ये देखें तो कहीं ना कहीं पे वो कमज़ोरी है आज कि परमानेंट वर्कर का और कैजुअल जो साथी हैं अलग अलग कारण उसके, मैनेजमेंट उसमें कामयाब हुई, एक गैप है। तो ये एक चैलेंज है बड़ा मतलब आज जितने मजदूर संगठन उनके सामने कि किस तरह से जो है ये परमानेंट कैजुअल जिस तरह का वर्कर के बीच में अलग अलग कैटेगरी बना के और एक गैप पैदा कर दिया गया है। तो इसको हम कैसे एक चैलेंज के रूप में लेके कैसे इनको एक साथ में लेके आ सकते हैं, एक झंडे के नीचे लेके आ सकते हैं, ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। लेकिन उसका कोई ठोस रास्ता इस तरह का नहीं हम निकाल पाए हैं। उस एक कोशिश में है। 1/3 हिस्सा जो है वो असंगठित मजदूर का है।
तो इस उस नज़रिए से अगर हम देखें तो प्रोडक्शन के ऊपर जो है मेन कंट्रोल लगा लो या मेन हिस्सा जो प्रोडक्शन का वो है अस्थायी वर्कर TW। प्लस में एक चीज़ और भी आ गया नया, ये जो स्टूडेंट ट्रेनिंग जो ले रहे हैं ये भी एक नया हिस्सा आ गया, इसको प्रोडक्शन में लगाया जाता है। इसके अलावा जो है ITI भी खुद कंपनी करवा रहा है। ITI करवाने का मतलब क्या है, वो प्रोडक्शन लेगा उनसे। तो ये जो है कुल मिला के जो है इतनी कैटेगरियाँ बना दी गई हैं कि इनको जो है ठीक से समझ के और कैसे मतलब जो है ना हम एक कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं और प्लस में जो है इनको कैसे संगठित करके जो हम मतलब आगे बढ़ा सकते हैं मतलब मजदूर आंदोलन को, वो एक हमारे सामने है बड़ा चैलेंज। ये भी एक देखने को मिला कि इस आंदोलन से सीखने को भी मिला कि जैसे हम मानते हैं कि जो पुलिस है, पुलिस जो सेलेक्ट कर रखी है, जो चुन रखी है, वो तो आम जनता की देख रेख के लिए है, शांति बनाए रखने के लिए है। तो जब हमारा आंदोलन जो चलता है तो उस टाइम में पता चलता है कि वास्तव में जो है पुलिस किसके लिए काम कर रही है। फिर ये था कि एक न्यायपालिका भी है, तो न्यायपालिका का भी था भाई वो तो एक निष्पक्ष न्याय करती है। तो फिर समझ में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो चाहे वो लेबर कोर्ट है चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट है, दोनों जगह पे देखने को मिला कि वो मतलब एक पक्ष के लिए काम करती है, एक तरह के वर्ग के लिए काम करती है, उसमें मजदूर का कोई सुनवाई है नहीं। तो ये भी साफ साफ पता चला। और अलग अलग टाइम पे जैसे ये था वैसे कैसे कोई फर्जी मुकदमा लगा देगा, ऐसे कैसे कोई हथियार दिखा देगा, वो आम जनता ही बोलती थी। ये हम नहीं बोल रहे हैं। जो 19 मई 2013 को कैथल के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला उद्योग मंत्री था और उसकी जो कोठी का घेराव करने के लिए हम जा रहे थे, तो वहाँ पे जो है आज किसान आंदोलन में भी एक्टिव हैं एक साथी सुरेश कोत, वो खाप पंचायत के प्रधान थे उस टाइम पे। वो लोग भी हमारे साथ में आए अलग अलग कारण से, क्योंकि उनके भी परिवार के लोग मतलब वहाँ पे काम करते थे। कुछ किसान जो थे वहाँ पे, जो लोकल लोग थे, वो भी हमारे साथ में आए। तो वहाँ पे जो है किस तरह से लाठीचार्ज कर देता मतलब प्रशासन, कैसे वहाँ पे हवाई फायर किए जाते हैं, कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो ये आम जनता ने वहाँ पे देखा। और उसके बाद में कितनी आसानी से जो है 11 लोगों के ऊपर जो है 307 का मुकदमा दर्ज किया जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। और उसमें जो हथियार भी दिखा दिया जाता है कि इनके पास में देसी कट्टा मिला है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस आंदोलन से देखने को मिली, मतलब कैसे जो है सच को झूठ और झूठ को सच किया जाता है, मतलब कोर्ट के अंदर भी। और पुलिस भी कैसे मतलब जो इतना आसानी से मतलब कुछ भी दिखा देती है कि ये हथियार था, ऐसे फायर किया, वैसे किया। और पूरी घटना जो है जब हम अखबार में पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं तो लगता है एकदम ये सच है, ऐसा ही किया होगा। तो जब हम फेस कर रहे थे तो ये समझ में आया कि पूरा सिस्टम कैसे ये काम कर रहे हैं।